सो क्या रिपीट करना था आपको? मोलैरिटी क्या होता है पूरा? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, हमने कल पढ़ा था कि मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है और हमने सीखा था कि मोलैरिटी किसके बराबर होता है? इट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। अगर ये mLs में है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे सर? 1000 से। ठीक है ना? अच्छा, बी क्या है मैंने ये बता दिया आपको। मान लीजिए आपके पास कोई बीकर है, इस बीकर में आपके पास दो कंपोनेंट्स को आपने मिला दिया है। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, एक को सोल्यूट कहेंगे, दूसरे को सर क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। ठीक है, मान लीजिए आपके पास बी जो कि सोल्यूट है और ए जो कि आपके पास सॉल्वेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मतलब सोल्यूट के डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि mLs में होगा और मल्टीप्लाई 1000 से करोगे। अब प्रॉब्लम हमने की थी कल, जिस तरह एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी। अच्छा, ये की आपने एग्जांपल? अच्छा, आपने की थी, आपने की? नहीं, ये कहाँ की पूरी? ये तो खुद करनी थी ना, ये वाली प्रॉब्लम। ऊपर वाली भी खुद करनी थी। ठीक है, सब लेट्स सपोज ये वाली प्रॉब्लम मैं दिखा दूंगा। ठीक है, क्या थी प्रॉब्लम आपके पास? प्रॉब्लम थी कि आपके पास 13.25% मास बाय मास है किसका? NaCl का। तो हमने बोला था कि जब भी आपके पास परसेंटेज में गिवन होगा, आप एज्यूम क्या कर लोगे? यू विल एज्यूम कि आपके पास सोल्यूशन कितना होगा? 100 ग्राम। 100 ग्राम मान लीजिए सोल्यूशन आपके पास है 100 ग्राम। अगर सोल्यूशन है 100 ग्राम तो इसमें जो सोल्यूट है, यहां पे हमने क्या रखा है? सोल्यूट NaCl है ना सर। वो कितना होगा? वो गिवन है 13.25 आई थिंक, है ना? 13.25 ग्राम्स आ जाएगा, क्योंकि 25% 100 ग्राम मतलब 100%, तो 13.25% मींस 13.25 ग्राम्स। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका मोलर मास कितना होता है? NaCl का मोलर मास कितना होता है इसका? शाबाश, NaCl का। अच्छा, सोडियम का कितना होता है? 23, शाबाश। क्लोरीन का 35.5। अगर ये प्रॉब्लम है, ये सवाल की प्रॉब्लम नहीं है, ये 11th क्लास की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर नहीं, वीडियो है आपके पास यहाँ पे 11th क्लास का, आप देख सकते हैं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं मोलर मास को भी। ठीक है, रिमेंबर कैसे करना भी है। अब बता दो ये कितना आ जाएगा? 58.5 ग्राम्स पर मोल, मतलब एक मोल का वजन क्या है। अब मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके सर? किसके सर? NaCl है ना, सोल्यूट वही। कितने मोल्स आ जाएंगे? गिवन मास क्या है? गिवन मास 13.25 ग्राम्स अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है? 58.5। कर सकते हो ये, है ना? ये कर सकते हो ना। अब इसके बाद कैलकुलेशन में आप पे छोड़ूंगा, ग्राम ग्राम कैंसिल, इसको इससे डिवाइड करोगे, निकले मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल, आपके पास मोलैरिटी निकालनी है। अच्छा, उससे पहले क्या था आपके पास? उससे पहले आपके पास था फैन मत छोड़ना है, फैन छोड़ना है थोड़ा। चलिए, गिवन क्या आपके पास? और एक चीज आपके पास डेंसिटी 1.125 है ना। डेंसिटी किसके बराबर होता है बता दो? डेंसिटी किसके? मास बाय वॉल्यूम। सो यू राइट डेंसिटी जो कि 1.125 ग्राम्स पर ml गिवन है। सो डेंसिटी किसके बराबर होता है? सस्ता सर वन्यू और एक्स्ट्रा लगी। अच्छा यस ठीक। फिलहाल हिसाब थोवस ता हाँ चलो अहन सही चलो रुजुबे बह तूर इंशाल्लाह पत बुस वस परवाह क्या तुम हेव टेंशन अतन तार बोन कह सह तुलो बोन कन हाँ
हाँ सा कौन सा डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है ना, ये आएगा 1.125, ठीक है। अच्छा मास कितना है सॉल्यूशन का 100, नहीं 100 लिया था 100, ये आएगा 1.125 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 100, शाबाश, डिवाइडेड बाय 1.125। अच्छा तो ये कि थोड़ा इतके सॉल्व करते 100 डिवाइड बाय कैलकुलेशन जो तो प्रॉब्लम है तेले क्यों लिखे तो आख आख ज 5/7 है कि नहीं, तो 1000 ऊपर जाएगा, ये बनेगा 10 रेज पावर 1 2 3 4 5 10 रेज पावर 5 अपॉन 1125, ठीक है। अब सिंपल है, अब निकाल, ये सारा किस में निकलेगा लेकिन mls में है ना सर। अब निकालो मोलैरिटी, मोलैरिटी किसके बराबर आएगा, वो आएगा नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगर वॉल्यूम किस में है सर mls में, आपने मोल्स भी निकाले वॉल्यूम भी निकाला, पुट द वैल्यू, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ, मेन चीज है कैलकुलेशन। आप प्रो प्लेयर आप तब बनोगे कैलकुलेशन में जब आप ज्यादा प्रॉब्लम्स करोगे। सर करा इस कैलकुलेशन डायरेक्ट कर कटे इसके लिए मेहनत लगे पतिम 10 वरी गई परना तथ मज में प्रैक्टिस गम, आप मुझसे बेहतर कर सकते हो अगर प्रैक्टिस करोगे, वारिया असल, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा किसका कंसेप्ट सर, मोलैरिटी का। लेकिन ये तो मोलैरिटी बेसिक वाली चीज थी, आगे जाके आपसे क्या पूछा जा सकता है। मान लीजिए आपके पास मोलैरिटी फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मान लीजिए आपके पास बोला गया कि एक सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी है m1, कितना है सर m1, और इसका वॉल्यूम है v1 और इसके नंबर ऑफ मोल्स है n1। ये एक सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी m1 कुछ भी हो सकती है, वॉल्यूम v1 और नंबर ऑफ मोल्स n1। आपने इसको डाइल्यूट किया, डाइल्यूट के माने क्या है, पानी मिला दिया, तो आपने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन के माने आपने पानी मिला दिया, पानी मिला दिया, वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, मोलैरिटी भी क्या होगी सर चेंज। अब वॉल्यूम इंक्रीज करने से मोलैरिटी कम होगी कि ज्यादा, सीधी सी बात है ना, कम कम, क्योंकि वॉल्यूम आप इंक्रीज कर रहे हो। अगर आप देखोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम ज्यादा मोलैरिटी कम, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब देखो, अब डाइल्यूशन किया, मान लीजिए मोलैरिटी कुछ बनेगी, मान लीजिए वो है m2, मान लीजिए आपके पास मोलैरिटी जो बनी वो है m2, वॉल्यूम v2 और नंबर ऑफ मोल्स n2। अब इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन बनेगी आप बता सकते हो। इन दिस सिचुएशन क्या चीज आपके पास ऐसी है जो कि कांस्टेंट रहेगी, रहेगी कोई चीज कांस्टेंट, एक चीज कांस्टेंट रहेगी, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ, सर कैसे कांस्टेंट रहेगी बता सकते हो आप। देखिए मान लीजिए आपके पास 10 लीटर पानी है, उस पे 50 मोल्स है, आपने 50 लीटर और पानी मिला दिया, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 60 लीटर, लेकिन मोल्स 50 ही है ना, वो अभी थे 10 लीटर में, अब है 60 लीटर में, लेकिन मोल्स तो उतने ही रहेंगे ना, मोल्स में चेंज होंगे। आपके पास पानी था 10 लीटर, उसमें 50 मोल्स थे, ठीक है 50 मोल्स। अब आपने क्या किया 50 लीटर और ऐड किया, 50 लीटर और ऐड किया, टोटल कितना बना 60 लीटर, लेकिन मोल्स उतने ही रहेंगे ना, मोल्स में चेंज होंगे, मोल स्टिल रहेंगे 50, है कि नहीं। तो इन दोनों सिचुएशंस में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स क्या रहने वाले सर कांस्टेंट। सो n1 किसके बराबर होगा सर n2 के, होगा ना सर, होगा ना n1 n2 के बराबर, क्योंकि मोल्स तो चेंज नहीं होंगे। अब देखो मोलैरिटी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, यही आएगा ना। अब देखो n1 किसके बराबर आएगा m1 इंटू v1, ये किसके बराबर आएगा m2 इंटू v2। यही तो है रिलेशनशिप किसके दरमियान, इन दो सॉल्यूशंस के दरमियान। अगर आपको मोलैरिटी निकालनी होगी तो आपके पास अगर गिवन है कि एक सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी इतनी है, वॉल्यूम इतना है, अगर मैंने इतना वॉल्यूम और ऐड किया, अगर मैंने इतना वॉल्यूम और ऐड किया, मान लीजिए 10 लीटर था, अभी 50 और ऐड किया, टोटल क्या बनेगा फाइनल वॉल्यूम 60। बता दो फाइनल मोलैरिटी कितनी आएगी। एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास ऐसा है कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है लेट्स सपोज 3 मोलर। 3 मोलर, मोलर का मतलब क्या होता है हमने समझा ना यहाँ पे, अगर आपको याद होगा मोलैरिटी हमने समझा था, ये मोलैरिटी का यूनिट भी हमने दिया था मोल्स पर लीटर, याद है। मोल्स पर लीटर को हम लिखते हैं मोलर भी, क्या लिखते हैं सर मोलर। तो अगर मैं लिखूं 10 मोलर, इट मींस मोलैरिटी इसकी कितनी है 10,
इट मींस 10 मोल्स आर इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, बात आई समझ? देखो अब 3 मोलर सोल्यूशन 5 लीटर, अब मैंने डाइल्यूशन किया 15 लीटर ऐड किए, आपके पास बता दो फाइनल मोलैरिटी ये कितनी होगी? फाइनल मोलैरिटी कितनी होगी? सिंपल है, देखिए तो M1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बता दो? M1 का वैल्यू आएगा 3 मोलर, है ना सर? अच्छा, V1 का वैल्यू 5 लीटर। अच्छा, M2 का वैल्यू निकालना है सर, है ना सर? V2 का वैल्यू क्या आएगा? 5 + 15, है ना? क्यों? 15 ऐड किए ना, फाइनल वॉल्यूम बनेगा ना 5 पहले थे और 15 फिर से ऐड किए, टोटल बनेगा 20 लीटर। ठीक है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला है? M1V1 = M2V2। अच्छा बता दो M2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? M2 का आएगा M1V1/V2, M1V1/V2। तो M2 का वैल्यू क्या आ जाएगा सर? M2 का M1 कितना है? 3, V1 कितना है? 5 और ये 20, 5 1 r 5 4 r 3/4 कितना होता है? 3/4 कुता गो 0.75 आई थिंक, है ना? 3/4 होता ना, 3 करो 4 है सर, वो ना 0.75 नहीं हरा। ठीक है, तो देखो मोलैरिटी कम होती कि ज्यादा? कम होती ना, क्योंकि आपने डाइल्यूशन किया, पानी मिला दिया, पानी ज्यादा या सॉल्वेंट कोई भी मिला दिया, डाइल्यूशन किया, मोलैरिटी कम हो जाएगी। अब देखो पहली थी 3 मोलर, अब क्या है? 0.75, तो मोलैरिटी ऑब्वियसली डिक्रीज हो गया। ठीक है, आएगा करना? तो एक ये मोलैरिटी है, इट्स अ मोलैरिटी, फाइनल मोलैरिटी। ठीक है, तो पहले मोलैरिटी थी 3 मोलर और फाइनली आपके पास कितनी निकली? 0.75। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डाइल्यूशन किया, मोलैरिटी कम होती जाएगी। ठीक है, एक केस ऐसा है, ये कब कहां पूछा जाएगा? आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, आपके एंट्रेंस पे पूछा जाएगा। नीट एग्जाम हो या जेई एग्जाम आपके पास हो, उसमें ये पूछा जाएगा। नीट में तो पहले ये बेसिक प्रॉब्लम्स ही पूछी जाती है ऐसे वाली, इवन जेई में भी ये थोड़ी अच्छी खासी लेवल के पर, जहां डेंसिटी, मतलब आपको देखना ये कहां से आपको घुमा सकता है। पहले घुमाया, आपके पास डायरेक्ट मोल्स नहीं है, वजन गिवन है ना, तो निकाला उधर से। अच्छा, दूसरा ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम डायरेक्ट एमएल्स में, लीटर्स में नहीं, एमएल्स में है। अच्छा, वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं है, क्या? डेंसिटी गिवन है। अच्छा, डायरेक्ट मास नहीं है, परसेंटेज गिवन है। बात है समझ? अच्छा, ये घुमा सकता है कि आपके पास पहले ये मोलैरिटी थी, फिर डाइल्यूशन किया, बता फाइनल मोलैरिटी कितनी होगी। और एक तरीका है घुमाने का, वो ये है, देखो क्या है, आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी, मान लीजिए बहुत सारे सोल्यूशन है, 1 2 3 4 इस तरह पे 100। ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे सोल्यूशंस है, इसकी मोलैरिटी है M1, वॉल्यूम V1, नंबर ऑफ मोल्स N1। ठीक है, इसकी मोलैरिटी मैं रखूं M2, वॉल्यूम V2, नंबर ऑफ मोल्स N2, इसकी M3, V3, N3, इस तरह अप टू 100 बहुत सारे हो गए। ठीक है, इन सब को मैंने ऐड किया, क्या किया सर? ऐड, मिक्स किया, आपने मिक्स किया, मिक्स करके कुछ फाइनल सोल्यूशन बनेगा ना सर, बनेगा ना, ये फाइनल सोल्यूशन बनेगा आपके पास। इस मिक्स करके फाइनल सोल्यूशन की कुछ ना कुछ क्या होगी सर? मोलैरिटी। मैं लिखूं इसको M मिक्स, लिखूं सर, इसके कुछ मोल्स हो गए, मैं लिखूं N मिक्स, लिखूं सर, इसका कुछ वॉल्यूम होगा V मिक्स, लिखूं? आपसे पूछा जा रहा है बता दो ये फाइनल मोलैरिटी कितनी होगी। अगर आपके पास इंडिविजुअल सॉल्यूशंस की मोलैरिटी है M1 M2 M3, वॉल्यूम V1 V2 V3, नंबर ऑफ मोल्स N1 N2 N3, इस तरह अप टू 100, बता दो फाइनल जो आपके पास मोलैरिटी है वो कितनी आ जाएगी मिक्स करके। कैसे निकालोगे बता दो? इससे पहले हमने क्या किया? नंबर ऑफ मोल सेम रखे। अब यहां क्या सेम रखोगे? यहां क्या करेंगे? शाबाश, ध्यान दो, क्या चीज ऐसी इनमें कॉमन है, क्या चीज ऐसी जो उसके और इसके दरमियान रिलेशनशिप है? मुझे तो दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? शाबाश, कोशिश करो, शाबाश। आप लोगों को क्या दिख रहा है? वॉल्यूम क्या होगा? हाँ, एक चीज इसने बता दिया, वॉल्यूम क्या होगा? शाबाश, वॉल्यूम क्या होगा? हाँ आगे बताओ, वॉल्यूम है, मुझे भी दिख रहा, होगा क्या उसका? आप बता दोगे वॉल्यूम जो होगा ना फाइनल, वो ऐड करके, है ना सर, V1 V2 + 200। अच्छा, मुझे और एक चीज दिख रही है ना सर, नंबर ऑफ मोल जो मिक्स करके वो भी ऐड होगा, है ना सर, इसके मोल्स प्लस उसके मोल्स, उसके मोल्स, इस तरह अप टू 100, यही होगा फाइनल मोल्स, होगा ना ऐड। इसमें 2 मोल्स 3 मोल 4 मोल मिला दिए, टोटल इनका ऐड करो मोल्स, वॉल्यूम का भी क्या होगा सर? ऐड। आई बात समझ? चलिए ठीक है, अब मुझे बता दो, अभी आपने पढ़ा मोलैरिटी
नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब बता दो एम मिक्स किसके बराबर आएगा? यह आएगा एम एन मिक्स आएगा एम मिक्स इनटू वी मिक्स आएगा ना सर? इतना ये M1 V1 ठीक है सर, यह आएगा M2 V2 ठीक है सर, प्लस टू सो ऑन जितने भी आपके पास सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? M मिक्स है ना सर, M मिक्स निकालना है, किसके बराबर आएगा? वो आएगा M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस टू सो जितने भी सॉल्यूशन हो डिवाइड होगा V मिक्स होगा, लेकिन V मिक्स खुद किसके बराबर है? V1 V2 प्लस टू सो ऑन। ये आपके पास फाइनल आंसर होगा जो आपके पास निकलेगा फाइनल मोलैरिटी। ठीक है, बात आई समझ? आएगा करना, इजी है ना? इस पे प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम से तो इजीली समझ आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास गिवन है कि सॉल्यूशन एक है जिसकी मोलैरिटी 2 मोलर है, वॉल्यूम है 5 लीटर। दूसरा एक सॉल्यूशन है उसके साथ आपने मिला दिया जिसकी मोलैरिटी है 5 मोलर और वॉल्यूम है 2.5 लीटर। ठीक है, 2.5 लीटर। इस तरह और एक है आपके पास जिसकी मोलैरिटी है 3 मोलर और जिसका वॉल्यूम है 1.5 लीटर। बता दो जो मिक्स करूं, जब मैं इनको मिक्स करूं, इन तीनों को मिक्स करूं, ये जो बीकर बनेगा मिक्स करके इसकी मोलैरिटी कितनी आएगी? आप बता दोगे ना सर, ये जो M फाइनल मोलैरिटी आएगी M मिक्स, ये आएगा M1 V1 प्लस M2 कितने हैं टोटल? 3 है ना सर, M3 V3 डिवाइडेड बाय V1 V2 और V3। यही कहोगे ना सर, यही कहोगे, शाबाश। तो M का वैल्यू कितना आ जाएगा? M1 कितना है 2, V1 कितना है 5, ये कितना है 5, 2.5 को लिखे 5/2 लिखिए सर, 5/2। ठीक है, या डायरेक्ट लिखो ऐसे, फिर लास्ट में करते हैं। क्या है सर? 2.5, शाबाश। प्लस M3 कितना है सर? 3, इसको क्या लिखे? 1.5। ठीक है, फिर डिवाइड क्या करना है सर? V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या है? 5 प्लस 2.5 प्लस 1.5। ठीक है, अब बता दो फाइनल मोलैरिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2 into 5 is 10, 5 into 2.5 is 7 गए ना, 12.5 है ना सर, 3 into 1.5 7.5 है ना, 7.5 कितना आएगा? 12, 12.5 और 7.5 कितने? 20 और 10 30 है कि सर? ठीक है, 2.5 ते 1.5 को तगो 4 ते 5 को तगो 9 है नहीं? जो मोलैरिटी 3 1 और 3 सॉरी 4.5 लिखे 7.5 लिखे तो इतने वो गलत वो 3 into दिस क्या आ जाएगा? ये 12.5 और ये आएगा 4.5। बात और गए शोरत आगे सदत आगे सतो गो ना सर, तेलिए इतना सन सतो, ये तेना जी सतो 27। अच्छा ये ठीक है, ये ठीक है। 2.5 गए 4 5 गए 9 9 3 ये असल पे 3 मोलर शूट उधर। ठीक है, 3 मोलर आपके पास फाइनल मोलैरिटी निकली। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो मोलर या मोल्स पर लीटर आ जाएगा। ये प्रॉब्लम आपको आईआईटी जेई में पूछी जाती है, ऐसी वाली जेई में भी, नीट में भी कभी कभार पूछा जाएगा वो, लेकिन डिफिकल्टी लेवल। ये में सी प्रॉब्लम था कि नीट असमस तो कंपटीशन में है और वो टॉप रैंकर्स पे होगा, ऐसी वाली प्रॉब्लम्स अगर आ जाएगी। इससे भी बढ़िया प्रॉब्लम से आगे जाके सीखेंगे। ठीक है, यार समझ मोलैरिटी? किसी को कंफ्यूजन इसमें चावा कार्डन मस फंगो ब्याक आइसोलेशन तेमिस केस वना क्या कहते हैं इसको? मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो क्या चीज है हमारे पास? मोलैलिटी। सो मोलैलिटी क्या है? क्या कहते, किसे कहते हैं मोलैलिटी? शाबाश। अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में आपने मिला दिया सॉल्यूट को, मान लीजिए B और सॉल्वेंट मान लीजिए A। ठीक है, मैं यूजुअली सॉल्यूट लेता हूं, यहाँ पे यूजुअली B को लेता हूं मैं सॉल्यूट
आप खुद कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मेंशन करना, ये मान लीजिए सॉल्वेंट है। मोलैरिटी भी एक तरीका है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन निकालने का। क्या तरीका? इट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल है। तो मतलब कि आपके पास बी, आपके पास सॉल्वेंट, तो इसका वेट क्या होगा? WB होगा ना सर। ए का क्या होगा? WA है कि नहीं? अब मुझे बता दो मोलालिटी स्मॉल m किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है? ए, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन किस में होना चाहिए सर? केजी में। अगर केजी में ना हुआ, ग्राम्स में हुआ, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 1000, है ना सर। तो WA सॉल्वेंट का अगर वेट होगा ग्राम्स में, मल्टीप्लाई करो सर किससे? 1000 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, NB किसके बराबर होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, WB बाय MB, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? ठीक है, इस पे प्रॉब्लम आप कर सकते हो। बता दो, मान लीजिए आपके पास सॉल्यूशन गिवन है, आपके पास सॉल्यूशन गिवन है यही, लेट्स सपोज NaOH, आसान रहेगा आपके लिए। इसके है लेट्स सपोज 300 ग्राम, ठीक है, 300 ग्राम इसके मैंने डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। और इन ए सोल्यूशन जहां पे सोल्यूशन की डेंसिटी है, डेंसिटी आपके पास गिवन है, लेट्स सपोज 1.5 ग्राम्स पर ml, ठीक है। या आप ऐसा कर सकते हो कि डायरेक्ट 300 ग्राम नहीं गिवन है, आपके पास कुछ अलग चीज गिवन है। सपोज सजा करो नसब 20 तथ नसब 10 10 नसब 5 50 60 या कुछ भी लो, लेट्स सपोज 50 या 60% मास बाय मास, ठीक है ना। तो आप बता दो इसकी मोलैलिटी क्या होगी, ठीक है। तो कैसे करोगे? आप बता दोगे कि अगर मान लीजिए सोल्यूशन कितना है, मान लीजिए सोल्यूशन है 100 ग्राम है, तो बता दो NaOH कितना होगा सर? 60 ग्राम, है ना सर, ये 60 ग्राम होगा। अच्छा 60 ग्राम, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने निकलेंगे? गिवन मास इसका कितना है? 60। मोलर मास कितना होता है NaOH का? 40, है ना सर, 2 3 r 2 2 r 3/2 मीन्स 1.5 मोल्स, तो 1.5 मोल्स, ठीक है सर। अब मुझे क्या निकालना है सर? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो पानी कितना होगा? 40 ग्राम, है ना सर, मगर सॉल्वेंट पानी होगा। हाँ, हमने बता दिया था ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। तो बता दो नंबर ऑफ, अच्छा मोलैलिटी क्या आ जाएगा? मोलैलिटी क्या आ जाएगा? किसके बराबर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो कितना है? 1.5। लिखूं मैं 3/2? हाँ, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट कितना है? 40, लेकिन ग्राम से तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1000 से, तो ये 0 तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 4 into 4 2 r 8 4 5 r 20, ठीक है। 3/2 नीचे है 25 कि ऊपर है 25, है ना सर। 25 into 3 कितना होता है? 25 into 3 75 अपॉन 2, इसका हाफ कर दो, क्या आएगा? 37.5। यूनिट क्या आएगा? अच्छा इसका यूनिट, मोल्स का तो मोल्स ही है, और वेट का पर केजी, क्योंकि नीचे केजी ऊपर बनेगा पर केजी, तो इसका यूनिट आएगा मोल्स पर केजी, ठीक है। आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? ठीक है, काफी है, कर दो इसको बंद। आज दूंगा, मतलब मैं एक DPP शीट